गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है सभी का करंट अफेयर की डेली क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं रोजाना के बेहतरीन करंट अफेयर्स जो कि किसी भी एग्जाम्स के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं। आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, चाहे वो आपका यूपीएससी लेवल का हो, चाहे वो आपका टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका डिफेंस एग्जाम हो, तो ये करंट अफेयर आपके एग्जाम्स के मद्देनजर ही हम डिजाइन करते हैं। हमारी टीम जो तैयार करती है और हम डिस्कस इस पे करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, उस पर डिस्कशन करते हैं। बाकी अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी इस क्लास की आपको पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आज का जो पहला करंट अफेयर उस पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है आज का, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च, मतलब आज ही, मतलब 8 मार्च को मनाया जाता है, जो कि आपका कल था, ठीक है। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे आपका मनाया जाता है। इसका मोटो क्या है, कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया? तो स्टार्ट जो इसको किया था अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को, वो स्टार्ट किए हैं संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र मींस यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र। और महिला दिवस मनाने का मोटिव क्या है? महिला दिवस मनाने का मोटिव ये है कि सांस्कृतिक तौर पे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को साझा करने के लिए, दिखाने के लिए, मान्यता देने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च को इंटरनेशनल महिला दिवस, मतलब अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया। प्रथम बार कब मनाया गया? प्रथम बार आपका मनाया गया 1911 में, ठीक है। 1911 के बाद संयुक्त राष्ट्र ने ये सोचा कि इस दिन को हम सेलिब्रेट करेंगे। तो 1911 के बाद 1975 में नहीं, आज से लेकिन 1975 से लगातार मनाया जा रहा है, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस में जो कंट्रीज शामिल हैं, जिन्होंने सदस्यता ले रखी है यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशन ने सभी देशों से बोला कि आप अपने देश में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाएं, ठीक है। तो 1975 से लगातार ये मनाया जा रहा है। अब अगर यूनाइटेड नेशंस की बात कर ले, तो यूनाइटेड नेशंस की जब हम बात करते हैं, तो यूनाइटेड नेशंस का जो स्थापना दिवस है वो हो जाता है 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका है न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर हो जाता है आपका न्यूयॉर्क में। इसके जो इस टाइम के हेड हैं, सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी आप बोल सकते हैं, सचिव बोल सकते हैं, जो कुछ बोले जाए, तो एंटोनियो गुटेरस। तो एंटोनियो गुटेरस आपके इस टाइम इसके सचिव हैं, जो मेन है। और इतना सब जानने के बाद हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो जाता है कि हमें इसकी थीम पता होनी चाहिए। थीम क्या है इसकी इस बार की? थीम हमारी इस बार की जो है, थीम विषय, मतलब 8 मार्च जो 2022 का है, हर वर्ष विषय घोषित किया जाता है और उस विषय पर पूरे वर्ष काम किया जाता है। इस विषय का मतलब ये होता है। तो थीम आपकी जो है, एक स्थायी कल के लिए, एक स्थायी कल के लिए, अगली जो लाइन आपकी है, एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। हिंदी में मैंने लिखा है, नोट्स में आपको दोनों टाइप में मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो इसको बोल देते हैं जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टुमारो। इसको बोल देते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट टुमारो। तो एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। यह लैंगिक समानता की यही बात हो रही है कि महिलाओं को भी समान भागीदारी सब जगह मिलनी चाहिए, हर जगह मिलनी चाहिए, लैंगिक समानता की बात होनी चाहिए। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो तुरंत ले सकते हैं। फिर आते हैं हम जस्ट अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कवच योजना। कवच योजना आपकी क्या है? कवच योजना का संबंध आपका रेलवे लाइन से है, रेलवे से है। आज आपके कम से कम 10 क्वेश्चन हम करेंगे, टॉप 10 हो जाएंगे। तो अगला हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, कवच योजना।
इसका मतलब क्या, इसका संबंध क्या है? तो रेलवे ने, जो रेल मंत्रालय है, उन्होंने 2000 किलोमीटर का नया रेलवे ट्रैक बिछाने की बात कही है इस योजना के अंतर्गत। कितना? 2000 किलोमीटर न्यू रेलवे ट्रैक। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट आपका हो जाता है कवच योजना किसके और कहां, कौन दो स्थानों के बीच में, क्योंकि अगर ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही है तो कोई ना कोई स्थानों को भी तो रखा गया होगा, तो वो आपका रखा गया गुल्लागुड़ा और चिट्टीगुड्डा। गुल्लागुड़ा और चिट्टीगुड़ा दोनों आपके नेटवर्क्स हैं, स्थानों के नाम। इसके बाद आपका आ जाता है कि ये किसके तहत, किस विभाग ने जारी करने के लिए बोला है, कौन सा विभाग है जो इस पे काम कर रहा है। तो इसका जो है अनुसंधान, डिजाइन और मानक मंत्रालय। अनुसंधान और डिजाइन और मानक मंत्रालय। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट, इनके इस विभाग के द्वारा इस चीज को लागू किया गया था और इसका जो नेटवर्किंग क्षेत्र हो जाता है कि रेलवेज की जो नए ट्रैक्स बिछाए जाते हैं उस पर काम अगर करता है तो भी आपका संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट ये बनता है कि रेलवेज के इसमें मंत्री कौन हो जाते हैं। तो वो आपके रेलवेज के जो इस समय मंत्री हैं, जिनके अंदर सूचना एवं प्रसारण और इन्फोटेक वगैरह के मंत्रालय उनके पास है इस वक्त, तो आपके मंत्री हो जाते हैं अश्विनी वैष्णव। अब यहाँ पे आप रेल मंत्री तो लिख सकते हैं, लेकिन सूचना और जो आपका टेक वाला डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट, उसके मंत्री हैं इस वक्त। और इनके अंदर में रेलवे के जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो भी इन्हीं के अंदर में आता है। ठीक है, तो इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो ये है, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है पेटीएम एंड आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी आप जानते होंगे, आईआरसीटीसी आपका हो जाता है रेलवेज की वेबसाइट है जिसपे हम टिकट्स वगैरह बुक करते हैं। रेलवेज की वेबसाइट है ये एक, जिसपे हम टिकट्स वगैरह बुक करते हैं। ठीक है, तो इनके दोनों कंपनियों के बीच आपका जो पेटीएम है और आईआरसीटीसी जो है, इनके दोनों कंपनियों के बीच एक समझौता हुआ है, एमओयू साइन हुआ है कि आईआरसीटीसी की जो टिकट की बुकिंग है, टिकट्स एंड फूड, दोनों बुकिंग अब आप पेटीएम के एप्लीकेशन से कर सकते हैं। मतलब पेटीएम पे जाके आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जो सुविधाएं थी वो अब आपको पेटीएम पे भी मिलेंगी, और इसके जो चार्जेस होंगे वो आपके पेटीएम कंपनी निर्धारित करेगी विद मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईआरसीटीसी के द्वारा मिला के। इस चीज को आप नोट करें पहले। और इसको किसके जरिए मतलब जारी करने के लिए बोला गया, किसके जरिए जारी करने के लिए बोला गया है, तो इसमें एक ऑटोमेटिक वेंडर मशीन है जो कि पहले से स्थापित है। आप कहीं भी जो बड़े रेलवे स्टेशन है वहां पे जाएंगे तो उसको बोला जाता है एटीवीएम है, जो ऑटोमेटिक टेंडर वेंडर मशीन जिसको बोला जाता है, ऑटोमेटिक टिकट वेंडर मशीन। क्या बोल देंगे? एटीवीएम, ऑटोमेटिक टिकट वेंडर मशीन। इस टेक्नोलॉजी का यूज करेगा पेटीएम, जिसके जरिए आप तुरंत वहां पे टिकट निकलवा सकते हैं, तुरंत आप टिकट ले सकते हैं। तो इसका हो जाता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड
टिकट बोल देते हैं, इसका फुल फॉर्म जो आप हो जाता है IRCTC का। तो ये चीज आपको कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे होना चाहिए पता। बाकी अगर आप देखना चाहें पेटीएम के सचिव उस वक्त कौन है, तो पेटीएम के आपके सचिव हो जाते हैं विजय शेखर शर्मा हैं, जिन्होंने अभी IPO जारी किए थे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जारी की थी पेटीएम की। और फर्स्ट डे पे पेटीएम को बहुत ज्यादा घाटा हुआ, क्योंकि उस दिन शेयर मार्केट क्रैश कर गया था। इनका जो शेयर आया था पेटीएम का वो क्रैश कर गया था, जिसकी वजह से पेटीएम को काफी नुकसान झेलना पड़ा। तो विजय शेखर शर्मा आपके पेटीएम के इस वक्त हेड है और संस्थापक भी यही रहे हैं पेटीएम के, जिसकी स्थापना की गई थी लगभग 2010 में। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है भारत श्रीलंका का मैरीटाइम एक्सरसाइज। इंडिया एंड श्रीलंका का मैरीटाइम एक्सरसाइज होने वाली है। आज आपकी 9 तारीख है, मतलब हो रही है। कब से कब तक, किस जगह, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया एंड श्रीलंका, इनके बीच एक हो रही है मैरीटाइम एक्सरसाइज। मतलब समुद्र अभ्यास। तो समुद्र अभ्यास से बुरा, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है SLENEX। इसमें आपका SL हो जाता है श्रीलंका, IN से हो जाता है इंडिया, X है यहाँ पे, ठीक है। EX से मतलब हो जाता है एक्सरसाइज। तो आप देखेंगे इस वर्ड, आपको ये वर्ड पे फोकस करना है। यहाँ पे जो SLENEX आपका लिखा है, इस वर्ड को मैंने तोड़ के देखा, तो इसमें SL का मतलब श्रीलंका ही है, IN का मतलब इंडिया ही है, और EX का मतलब एक्सरसाइज है। तो मतलब श्रीलंका इंडिया की जो एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, और ये आपकी बाइलेटरल है। बाइलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय। तो यहाँ अगर आप लिखना चाहें तो बाइलेटरल लिख सकते हैं, बाइलेटरल, ठीक है। ये चीज हो गई। और ये किस जगह, 2 जगहों पे होगी। ये आपकी होगी एक तो विशाखापत्तनम के पास में, सॉरी, पहली जो जगह है वो आपकी विशाखापत्तनम में है, ठीक है। सेकेंड आपकी हो जाता है बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में। इसको 2 फेज में इसीलिए डिवाइड किया गया है कि ये एक्सरसाइज आपकी 7 से 10 मार्च के बीच में हो रही है, 7 से 10 मार्च के बीच में। तो यहाँ पे 7 और 8 तारीख को जो एक्सरसाइज हुई है वो आपकी विशाखापत्तनम में हुई है, और जो आपकी 9 और 10 तारीख की एक्सरसाइज हुई है वो आपकी बे ऑफ बंगाल में होगी, ठीक है। तो इन सब चीजों के बाद अब अगर हम देखना चाहें कि भारत के नौसेना प्रमुख इस वक्त कौन है, एक तो आपके हैं SN नंदा, फिर आपके DB कोहली आ जाते हैं। और अगर हम एक बात पे जानना चाहें कि जो इंडियन नेवी है उसकी स्थापना कब हुई, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को 1950 में हमारा इंडियन नेवी को नेशनलाइज, मतलब हमारे पास थी तो पहले से, लेकिन उसको जब स्थापित करने की बात होती है तो 26 जनवरी 1950 की बात की गई। ये आपकी फैक्चुअल चीजें हैं। बाकी मैं बोलता हूं ना हर वीडियो में कि जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आपका यही आएगा, इंडिया और श्रीलंका के बीच SLENEX एक्सरसाइज किसके किसके बीच होता है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच। कब से कब हुई है, तो आपको पता होना चाहिए, 7 से 10 मार्च। किस 2 जगह पे हुई है, विशाखापत्तनम और बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। हिंद महासागर के क्षेत्र में दोनों चीजों को बोल दिया जाएगा, मिला के हिंद महासागर के क्षेत्र में। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके अगला क्वेश्चन आपका आता है इस्पात राजभाषा पुरस्कार। अगला आपका क्वेश्चन आ जाता है इस्पात राजभाषा पुरस्कार। तो इस्पात राजभाषा पुरस्कार आपका जब आता है तो इसका मतलब हो जाता है, आयरन स्टील से मतलब हो जाता है, तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड जो आपका है
क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, इसको बोलेंगे। तो इस जो ये संस्था है आपकी नेशनल बोल देते हैं डेवलपमेंट निगम, जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है, इस संस्था को प्रथम स्थान मिला है इस पुरस्कार में। और इसमें 2 पुरस्कार दिए गए, तो आपका इस्पात राजभाषा पुरस्कार हो गया, इसमें एक पुरस्कार और दिया गया, इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार। तो आपको पता ये रखना है कि दोनों क्वेश्चन सेम है, अलग अलग नहीं है। इस्पात राजभाषा पुरस्कार भी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को दिया गया, जिसमें इस संस्था ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सेकेंड थिंग आपकी ये हो जाती है किस जगह पर दिया गया है, वो स्थान कौन सा है जहां पे इस चीज को दिया गया, तो मदुरई आपका एक स्थान है। इसके बाद आ जाता है कि ये किसकी बैठक के दौरान दिया गया, तो हिंदी साहित्य सलाहकार समिति, इसके आयोजन के दौरान इन अवार्ड्स को दिया गया, क्योंकि यहाँ पे राजभाषा शब्द आ रहा है तो हिंदी साहित्य का मतलब यहाँ से जुड़ जाता है, आपका जरूर जुड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, तो इसकी स्थापना आपकी 1958 के टाइम हुई है। तो वो चीजें फैक्चुअल है, उनका आपसे अभी इस वक्त तो जीके नहीं बन सकता है, क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि करंट अफेयर आपका डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनाएगा। इसके बाद जो हमारा नया क्वेश्चन आता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है प्रिया, एक लड़की है जिन्होंने हाल ही में WCC में NWCC में, क्या नाम है इनका नाम है प्रिया मुटक्की। इनकी उम्र 19 ईयर्स 90 ईयर्स ओल्ड है ये। तो ये भारत की 23वें नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है, 23rd नंबर ग्रैंड मास्टर किससे बोला जाता है, जो उसकी चेस में लास्ट स्टेज तक पहुंचता है और चेस की चैंपियनशिप को जीतता है, उसको ग्रैंड मास्टर बोला जाता है। तो ये 23वें नंबर की बनी है, आपको ये नाम याद होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो बोलते क्या है, तो इसमें किस नंबर की ये थी, तो ये 47वें नंबर की MPL द्वारा आयोजित NWCC, मतलब बोल देंगे यहाँ पे नेशनल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप उसको बोल देते हैं। किसने जीती है, प्रियंका मुटक्की ने जीती है। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन आता है, वो है डोनेट ए पेंशन। डोनेट ए पेंशन एक योजना लागू की गई है भारत सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। इसमें क्या है, इसके अंदर अगर जानेंगे हम, देखेंगे क्या है, किसने जारी की है। तो ये जो योजना है आपकी डोनेट ए पेंशन, ये जारी की गई है भारत का जो श्रम मंत्रालय है, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी एक योजना है, जिसके तहत श्रम मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को जारी किया गया, दान ए पेंशन इसका नाम दिया गया और इसको लागू किया गया है 7 मार्च 2022 से। और इसका जो मुख्य मोटो है, उद्देश्य वो है कि जो लोग अपनी पेंशन दान करना चाहते हैं किसी भी सहयोग के लिए, श्रम मंत्रालय मतलब मजदूरों के लिए, श्रम मंत्रालय का मतलब यही हो जाता है, तो वो डोनेट कर सकते हैं अपनी पेंशन। और इसका जो थीम रखा गया वो रखा गया है दान ए पेंशन। आपसे इस टाइप से भी पूछ सकता है। और इस समय श्रम मंत्रालय के आपके जो मंत्री हैं वो कौन है, श्रम मंत्रालय के मंत्री हो जाते हैं, देखो नाम हमें याद नहीं आ रहा है, शायद अवधेश कुछ करके नाम है उनका। तो डोनेट ए पेंशन जो आपका है वो श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया है, जो कि 7 मार्च 2022 से स्टार्ट किया गया है, जिसका एक नाम और है दान ए पेंशन। ठीक है, इसके अंदर आप डोनेशन की बात करेंगे, पेंशन जिन लोगों को मिल रही है वो डोनेट कर सकते हैं। और इसका जो ये 7 मार्च से अब तक मतलब 14 मार्च तक
आइकॉनिक बी किसको बोला जाएगा? आइकॉनिक बी। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन बनाएगा कि आइकॉनिक बी किस मंत्रालय ने घोषित किया है और किससे संबंधित है? आइकॉनिक बी किससे संबंधित है? तो आपका डोनेटेड पेंशन या दान पेंशन, दोनों चीज आपके क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे। अगला आपका आ जाता है जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है समर्थ विशेष उद्यमिता समर्थन अभियान। समर्थ, समर्थ का मतलब हो जाता है यहाँ पे महिला सशक्तिकरण से संबंधित ये योजना है, इसमें इसका ये मेन मोटो हो जाता है विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान। विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान। ठीक है, तो इसको कौन जारी करता है? तो एमएसएमई, माइक्रो जो आपके बोला जाता है ना, माइक्रो एंड लार्ज बोल के बोला, केंद्रीय मंत्री जो आपके हैं श्री नारायण राणे, हाँ केंद्रीय मंत्री जो एमएसएमई की हैं वो आपके श्री नारायण राणे, इनके द्वारा इस योजना को जारी किया गया है, समर्थ योजना को, जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। महिला सशक्तिकरण, और इसको महिला दिवस के दिन पे घोषित किया गया है, जारी किया गया है। इसमें टारगेट क्या रखा गया है? लगभग से 7500 महिलाओं को प्रशिक्षित करना है विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, प्रशिक्षित करना। आपके एमएसएमई में जो भी कोर्सेस हैं, जो भी चीजें हैं, माइक्रो एंड स्टेबल्स वाले बोले जाते हैं, जो उसके अंदर 7500 महिलाओं को प्रशिक्षित करने की बात कही गई है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहता है। फिर अगला जब आते हैं तो व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र की बात करते हैं। ये क्या है? व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र का मतलब ये हो जाता है, ये RIL का एक वर्ल्ड जियो सेंटर बनाने का योगदान है, वर्ल्ड जियो सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। तो वर्ल्ड जियो सेंटर जो बनाया जा रहा है, वर्ल्ड जियो सेंटर, वो बॉम्बे इंडिया में बनाया जाएगा। RIL का यह मतलब हो जाता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड। ठीक है, तो व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र भारत का पहला होगा और भारत का सबसे बड़ा होगा। पहला तो नहीं बोलेंगे, लेकिन भारत का सबसे बड़ा है ये व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र। मतलब यहाँ पे बिजनेस एंड कल्चरल सेंटर जो आपका खोला जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड द्वारा खोला जाएगा, जिसका नाम है वर्ल्ड जियो सेंटर के नाम से खोला जाएगा। पूरे वर्ल्ड में इसको फेमस करने की बात कही जा रही है। भारत का ये सबसे बड़ा रहेगा, तो वो रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड से द्वारा खोला जाएगा। मतलब धीरू भाई अंबानी जो आपके उनके चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है जो इंपॉर्टेंट है, टीडी सेट। टीडी सेट क्या है? टीडी सेट के एक नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। टीडी सेट पहले है क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए। टीडी सेट, तो टीडी सेट आपका हो जाता है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। टेलीकॉम डिस्प्यूट एंड सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल। मतलब अगर इसको हिंदी में बोलना चाहें, हिंदी में हम बोलते हैं कि जो आपका टेलीकॉम से संबंधित है, जैसे कि हमारा ये ट्राई वगैरह हो जाता है, ट्राई आपका आ जाता है,
जो टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी, जो कि जारी करती है कि किस कंपनी के पैकेजेस वगैरह क्या होंगे, टावर्स की लिमिटेशन क्या है, या जो भी गाइडलाइंस जारी करती है हमारे नेटवर्क से संबंधित, वो सब आपका कौन, ट्राई जारी करता है। तो ट्राई के अंदर एक ये और आता है कि जब कोई लड़ाई वगैरह होती है, कोई मुकदमा वगैरह हो जाता है, जैसे जियो ने एयरटेल पे कर दिया, एयरटेल ने जियो से कर दिया, तो उसका निपटारा कौन करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे, लेकिन उसका जो निपटारे की बात आती है, जो रिपोर्ट्स देनी पड़ती हैं वो देनी पड़ती हैं। सुप्रीम कोर्ट इनसे जवाब मांगेगा कि टेलीकॉम डिस्प्यूट एंड सेटलमेंट अप्लाइड जो ट्रिब्यूनल है, ये हमें रिपोर्ट बना के दे कि क्या झगड़ा है, क्या बात है। तो इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, वो है आपके DN पटेल। ये दिल्ली हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, हेड जज रह चुके हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। हेड ना लिखे यहाँ पे, न्यायाधीश रहे हैं, ये लिखे। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहे हैं, न्यायाधीश रहे हैं। इनका पूरा नाम अगर हम बोलना चाहें तो धीरू भाई नारायण भाई पटेल इनको बोला जाता है, जिनको टेलीकॉम डिस्प्यूट एंड सेटलमेंट अपील ट्रिब्यूनल का हेड इस टाइम बनाया गया है। इसका मतलब क्या, केंद्र सरकार और दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण के अंतर्गत जो भी चीजें होती हैं उनका निपटारा किया जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको अब क्लियर हो गई होगी। तो आज के जो आपके क्वेश्चंस थे वो अब आपके क्लियर हो गए होंगे। इसकी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको भी PDF मिल जाएगी। इस क्लास की PDF मिलेगी, बाकी जो आने वाली क्लासेस अभी हो रही हैं, जब सारे कोर्सेज कंप्लीट हमारा सिलेबस कवर होगा तो आपको थ्योरेटिकल और MCQ क्वेश्चंस की जो PDFs हैं वो आपको सारी की सारी उस ग्रुप से मिलेंगी। चैप्टर वाइज PDFs हम लोगों ने इस वजह से नहीं दी हैं कि आपके पास एक सिंगल नोट्स होना चाहिए, जो शॉर्ट्स नोट नाम से आएगा, जिसका नाम रहेगा सुपर टेट के सिलेबस के हिसाब से उसका हमने नाम जो बना के हम लोग डालेंगे उसको रहेगा सुपर टेट शॉर्ट्स। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट्स नोट्स ही होंगे, कोई भी आपको फालतू की थ्योरी वगैरह नहीं दी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होंगे और ग्राफ में आपको चीजें समझाने की, माइंड मैप्स में चीजें आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक, 1 या 2 पेज की थ्योरी, ज्यादा से ज्यादा 1 पेज की, तो चीजें आपकी और भी क्लियर हो जाएंगी। शॉर्ट्स नोट्स का डायरेक्ट PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आज आपका दिन बढ़िया रहे, अच्छा रहे, यही मैं आप सबके लिए कामना करता हूँ। बाकी अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी, अपने माँ बाप सबका ध्यान रखें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं आज की नई क्लास में, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ।